Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will be discussing the nerves of pelvis. Okay, so starting with the sacral plexus, it is formed by the interior rami of L4, L5 and S1, 2, 3 and 4. अब होता क्या है इसका रिलेशंस में जो आपने इंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशन दो याद रखने हैं. सेक्रल प्लेक्सस जो है ना ये प्रीफॉर्मिस मसल के सामने पड़ा हुआ होता है. ठीक है, तो प्रीफॉर्मिस मसल इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आता है और ये इंटरनल आइलियक वेजल्स, ठीक है, और रेक्टम रहती है यहाँ पे, वो इसके इंटीरियर रिलेशन में आते हैं. बस ये इधर है सामने. ठीक हो गया, ये इसके रिलेशंस हो गए. अब हम चलते हैं इसकी ब्रांचेस पे. अच्छा, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस और टेंसर फेशियोलेटा को. ठीक है, अब यहाँ पे एक एमसीक्यू आता है कि स्टैब वुंड हुआ है अबव पिरिफॉर्मिस, कौन सी नर्व डैमेज होगी, तो वो आंसर होता है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व. ठीक है, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व जो है वो ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई करती है. ये सारा कुछ आपने वैसे लोअर लिम्ब में भी पढ़ा होगा, इसलिए अभी हम इसकी डिटेल्स में नहीं जा रही. यहाँ पे आपको याद रखने वाली यही बातें हैं. ठीक है, नर्व टू प्रीफॉर्मिस इसी मसल को सप्लाई करेगी अपने मसल को. इसी तरह ऑब्चुरेटर इंटरनस अपने मसल के साथ सुपीरियर गेमिलियस को सप्लाई करेगी. क्वाड्रेटस फेमरिस के साथ इन्फीरियर गेमिलिस मसल को सप्लाई करेगी. परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व जो होती है वो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ बटक को सेंसरी इनर्वेशन देती है. ठीक है, अच्छा, ये जो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है ना, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई, पॉप्लिटियल फोसा, लोअर पार्ट ऑफ बटक, स्क्रोटम और लेबिया मेजोरा को देती है सप्लाई. ठीक है, इसका एक आता है एमसीक्यू, ये पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई का हमारा, कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ सेक्रल प्लेक्सस. ठीक है, एक इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज आते हैं, एक इससे रिलेटेड आते हैं. अच्छा, शियाटिक नर्व की नर्व रूट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलमोस्ट हर पेपर में ये रिपीट हो रही होती है कि ये L4, L5, S1, 2 एंड 3 है. इसकी ब्रांचेस और इनकी सप्लाई हम लोअर लिम्ब में पढ़ चुके हैं. ठीक है, इसलिए हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यूडेंडल नर्व. इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं पेल्विस और पेरिनियम के. ठीक है, अच्छा, जो आपने इसमें एक बात याद रखनी कि ये क्या करती है, इसकी जो वो है नर्व रूट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये भी बहुत बार पूछी जाती है, विच इज़ S2, 3 एंड 4. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है. और ये क्या करती है, इट लीव्स द पेल्विस थ्रू द ग्रेटर शियाटिक फोरामेन. ठीक है, और फिर लेसर शियाटिक फोरामेन के थ्रू जो है ये पेरिनियम में एंटर हो जाती है. ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज ना हमारे पास आते हैं वो क्या होते हैं, इट सप्लाइज द मोस्ट पार्ट ऑफ पेल्विस एंड पेरिनियम. आपके पास अगर क्वेश्चन आए, एमसीक्यू आए कि विच नर्व सप्लाइज मोस्ट पार्ट ऑफ पेल्विस एंड पेरिनियम, तो इसका आंसर है प्यूडेंडल नर्व. ठीक हो गया. एंड विच नर्व इज़ रिलेटेड टू पेरिनियम, ऐसे भी एमसीक्यूज आते हैं, तो वो भी उसका आंसर भी प्यूडेंडल नर्व है. ठीक है, एंड विच नर्व सप्लाइज लिवेटर इन आई, वो भी प्यूडेंटल नर्व है. ठीक है, एक और आता है, वो आगे हम स्क्यूरेक्टल फोसा के साथ भी पढ़ेंगे. उसमें आता है कि विच नर्व एंटर्स द प्यूडेंटल कैनाल एंड लेटरल साइड ऑफ स्क्यूरेक्टल फोसा, तो वो भी प्यूडेंटल नर्व होती है. हाँ, और एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि प्यूडेंटल नर्व किस किस को सप्लाई करती है. ये सप्लाई हमने देख लिया किस किस को कर रही है, मसल्स ऑफ पेरिनियम को कर रही है, इंक्लूडिंग आपकी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, लोअर पार्ट और हाफ ऑफ एनल कैनाल के म्यूकोजा को, पेरी एनल स्किन को, स्किन ऑफ पीनस, स्क्रोटम, क्लिटोरिस एंड लेविया हमारे. ठीक है, इन सब को सप्लाई करती है. और किसको नहीं सप्लाई करती, ये मोस्ट कॉमनली रिपीटेड एमसीक्यू, इसमें जो ऑप्शन आती है वो होती है पोस्टीरियर फर्निक्स ऑफ वेजाइना. अभी हम आगे वेजाइना की सप्लाई पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो प्यूडेंटल नर्व से रिलेटेड एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं. ये जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं आप अपने पास नोट डाउन कर लें, ये एमसीक्यूज आते हैं अक्सर. ठीक है, अच्छा जी, आगे हम चलते हैं. शियाटिक नर्व से रिलेटेड एक और जो इम्पोर्टेंट बात थी कि इट इज़ द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी. ठीक है, और ये सेक्रल प्लेक्सस की भी लार्जेस्ट ब्रांच है और ये बॉडी की भी लार्जेस्ट नर्व है. ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं लंबर प्लेक्सस की ब्रांचेस जो हमारे पास पेल्विस पेरिनियम में. इसमें हमारे पास एक आता है लंबोसेक्रल ट्रंक है और दूसरी हमारी ऑब्चुरेटर नर्व है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इससे भी रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं. अच्छा,
लंबोसेक्रल ट्रंक जो है ये तो हमारा जो फोर्थ लंबर नर्व और जो फिफ्थ लंबर नर्व है उनके एंटीरियर रिमाय से बनती है, ठीक है। करती क्या है ये, इन फ्रंट ऑफ, ये है ना हमारे पास लंबोसेक्रल ट्रंक, ठीक है। ये क्या करती है, इन फ्रंट ऑफ द सेक्रोआइलिक जॉइंट है ना, यहाँ पे हमारे पास ये सेक्रोआइलिक जॉइंट, उसके फ्रंट पे पास रन कर रही होती है, ठीक है। और साथ आपके सेक्रल प्लेक्सस को अकम्पनी कर लेती है। बस लंबोसेक्रल ट्रंक से रिलेटेड आपने ये बात याद रखनी है। अच्छा जी, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास ये ऑब्चुरेटर नर्व, इसकी नर्व रूट याद रखना इज़ इम्पॉर्टेंट। इट इज़ L2, 3 एंड 4, ठीक है। ये ब्रांच है लंबर प्लेक्सेस की, ये मर्ज करती है आपके मीडियल बॉर्डर ऑफ स्वास मसल से, ठीक हो गया। फिर ये आपके ये जा रही है आपकी ऑब्चुरेटर नर्व, ये इधर लैटरल वॉल के अराउंड, ठीक है। अच्छा, ये क्या करती है, इसी तरह सेक्रोआइलिक जॉइंट्स के फ्रंट पे रन कर रही होती है लंबोसेक्रल ट्रंक के साथ, ठीक है। और ये फॉरवर्ड रन कर दी ऑन द लैटरल पेल्विक वॉल। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, अक्सर पूछते हैं पेपर बी में, गायनी ऑप्स के आता है कि लैटरल वॉल ऑफ पेल्विस पे कौन सी नर्व रन कर रही होती है, कौन सी नर्व इंजर होती है, तो वो ऑब्चुरेटर नर्व होती है, ठीक है। इट रन्स अलोंग द लैटरल पेल्विक वॉल इन द एंगल बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये देखो, ये कॉमन आइलिक वेसल हो गई ना, आर्टरी हो गई, ये इसका एंगल बन गया एक्सटर्नल और इंटरनल का, इसके बीच में ये रन कर रही होती है ऑब्चुरेटर नर्व, ये यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये क्या करती है, ऑब्चुरेटर किनार में जब रीच करती है ऑब्चुरेटर फोरामेन में, तो वहाँ ये एंटीरियर पोस्टीरियर डिविजन्स में अपनी डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इसकी जो सेंसरी ब्रांचेस होती हैं ना, ये पेराइटल पेरिटोनियम को सप्लाई कर रही होती हैं ऑन द लैटरल वॉल ऑफ द पेल्विस, सही हो गया। अच्छा, और ऑब्चुरेटर जो हमारी नर्व होती है उससे रिलेटेड MCQs हमारे कैसे आते हैं, एक तो यही पूछते हैं कि नर्व डैमेज अलोंग द लैटरल पेल्विक वॉल, हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, कहते हैं कि जो ओवेरियन ट्यूमर का जो पेन होता है, साथ इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स का भी पेन जो होता है, वो रेफर कैसे होता है, थाई में ऑब्चुरेटर नर्व के थ्रू होता है, ठीक हो गया। और अगर रेक्टम के ट्यूमर्स का पूछे तो वो सेक्रल नर्व्स, एक MCQ आता है, ऑप्शन आती है उसमें, तो वो सेक्रल नर्व्स उसका ऑप्शन होता है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे ऑटोनॉमिक नर्व्स पे अपनी। इसमें इससे रिलेटेड कुछ खास MCQs में ये नहीं पूछा जाता इतना, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कुछ स्टूडेंट्स को एप्रीहेंशन होती है कि हमने स्नेल हमारी पूरी कवर नहीं हुई, अच्छा ये भी था, ये हमने नहीं पढ़ा, ये सिर्फ उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो इसमें आपको फिर स्नेल ओपन नहीं करनी साथ में, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो पेल्विक पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक ट्रंक है ना हमारा, ये पेल्विक सिंपैथेटिक ट्रंक, इट इज़ ये है हमारे पास, ये ठीक है। इट इज़ कंटिन्यूस अबव विद द एब्डोमिनल पार्ट, ठीक है, ये ऊपर एब्डोमिनल, बिहाइंड द कॉमन आइलिक वेजल, ये कॉमन आइलिक वेजल जा ये नहीं, इसके पीछे से गुजरता वो ऊपर एब्डोमिनल पार्ट के साथ कंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है। और ये बिहाइंड द रेक्टम रन कर रहा होता है, ये बिल्कुल फ्रंट ऑफ सेक्रम पे, ये जो हमारे सेक्रल फोरामिना है ना यहाँ पे, ये चारों इनके मीडियली रन कर रहा होता है ऑन द फ्रंट ऑफ द सेक्रम, ठीक हो गया। और ये नीचे जाकर ना दोनों साइड्स की जो स्टेम्स है ना, ये कॉक्सिस के सामने मिल जाती हैं, यूनाइट कर जाती हैं, फ्यूज़ कर जाती हैं दोनों ट्रंक्स, ठीक हो गया। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं उसमें हमारे पास ग्रे रेमाई कम्युनिकेटीज होती हैं टू द सेक्रल एंड कॉक्सिजल नर्व्स, और फिर कुछ इसके जो फाइबर्स होते हैं ना वो हमारे हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस हम आगे पढ़ते हैं उसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जो पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स है ना, ये पैरासिम्पैथेटिक पार्ट बना रही होती हैं हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑफ पेल्विस का, ठीक है। S2, 3 और 4 से इसके प्रीगेंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज करते हैं, ठीक है। और जो इंफीरियर हाइपोग्लास्टिक गैस्ट्रिक प्लेक्सस हम आगे पढ़ते हैं जाके, वहाँ जाके ना ये साइनैप्स कर जाते हैं, ठीक है। कुछ पैरासिम्पैथेटिक इसके फाइबर्स जो होते हैं ना, वो ऊपर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के साथ, और वहाँ से ये जाते हैं एओर्टिक प्लेक्सस, और वहाँ से पहुँच जाते हैं ऊपर इंफीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस तक, ठीक है, ये इनकी कंटिन्यूएशन होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इंफीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस के पास जब चले गए तो वहीं आर्टरी को थ्रू लार्ज बॉबल और लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर से लेकर ना अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल तक ये सप्लाई देते हैं अपनी, ठीक है, पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स जो हैं इसके।
बस इसमें यही बात याद रखनी है कि एक तो ये पैरासिम्पथेटिक पार्ट बना रहे होते हैं, S2 3 4 से इसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज करते हैं, नीचे जाके फिर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस में साइनैप्स कर जाते हैं, ये वॉल्स ऑफ विसरा में कुछ फाइबर्स ऊपर